सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा आधा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने 500 क्वेश्चन कर लिए हैं और हमारा टारगेट क्या है, 1000 प्लस क्वेश्चनों का। तो हमारे जो 500 प्लस क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आपको भाई ये आगे के क्वेश्चन देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। अगर आप पहले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप बीच में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में ये मत कहिए कि सर हमारे एग्ज़ाम में इस PDF से कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि क्या पता आपके एग्ज़ाम में पीछे के क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके साथ यहाँ पर जो आपकी डिमांड होती है वही लेकर आते हैं। तो आज का हमारा 501 नंबर क्वेश्चन आ गया। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखो। वह वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर है। भाई कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है ना। तो कौन सा पक्षी है भाई जो हमारा राजकीय पक्षी है, तो आप कहेंगे काला तितर। इसका इंग्लिश में नाम पूछा जाता है ब्लैक फ्रोकलिन, ठीक है ना। ब्लैक फ्रोकलिन नाम काफ़ी बार एग्जाम में आया है। तो ब्लैक फ्रोकलिन क्या हमारा हरियाणा का राजकीय पक्षी है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि वह वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। तो कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है भाई, ब्लैक फ्रोकलिन जिसमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये उत्तर मध्य भारत के अधिकांश क्षेत्र में व्यापक प्रजनन निवासी है। हिंदी में काला तितर नाम दिया गया है। सुंदर टूंट पूंछ वाला साहसी पक्षी सीमावर्ती जिलों और खेत और झाड़ियों के पास पाया जाता है, ठीक है ना। इतना पढ़ोगे तो काफ़ी है, लेकिन हमारे जो एग्जाम में आता है ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का राजकीय पक्षी बताइए। या तो आपको ऑप्शन में काला तितर मिलता है या ऑप्शन में आपको ब्लैक फ्रोकलिन मिलता है, ठीक है ना। तो आप रट लीजिए इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई हमारा 502 नंबर क्वेश्चन। देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से डिवीज़न और ज़िले सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। जो आपके 6 डिवीज़न है ना, कितने मंडल हैं वर्तमान में, 6 मंडल हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कौन कौन से मंडल हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा है, कौन से डिवीज़न, कौन से मंडल हैं जो वो सुमेलित नहीं है, मिलान नहीं करते। तो हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, सोनीपत, अम्बाला, मेवात, गुरुग्राम, पलवल दिए गए हैं। तो बताओ भाई, अम्बाला और मेवात का क्या है भाई, ये जो मिलान है ये मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि हरियाणा में 6 जो मंडल बताए गए हैं, अम्बाला के कौन कौन से जिले हो जाएंगे, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद। सॉरी दोस्तों, ये हमारे 6 मंडल हैं, ठीक है ना। कौन कौन से मंडल हैं, अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद। तो पहले हमारे हरियाणा में कितने मंडल थे, 4 मंडल। लेकिन 1 फरवरी 2017 को 2 नए मंडल बने। कौन कौन से, करनाल और फरीदाबाद। देख लीजिए भाई, अम्बाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अम्बाला में कौन सा जिला नहीं आता, या फिर करनाल में कौन सा जिला आता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा डिवीज़न सुमेलित नहीं करता भाई, कौन से जिले को। तो देख लीजिए, अम्बाला डिवीज़न में, अम्बाला डिवीज़न के अंदर कौन कौन से आएंगे, अम्बाला, श्योम, यमुनानगर, पंचकूला, कुरुक्षेत्र। करनाल में कौन कौन से आएंगे भाई, करनाल, पानीपत, कैथल। तो रोहतक में कौन कौन से आएंगे, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी। हिसार में कौन कौन से हैं, तो हिसार मंडल में आएंगे हिसार, श्योम, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। गुरुग्राम में कौन कौन से हो जाएंगे, तो गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ठीक है। फरीदाबाद के डिवीज़न कौन कौन से हैं, यानी जिले कौन कौन से हमारे, फरीदाबाद, पलवल, मेवात। तो ये नोट कर लेना भाई, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे बड़ा डिवीज़न पूछा जाता है, कितने जिलों का ये रोहतक, 5 जिलों का। ये क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी, क्योंकि पिछली क्लास अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो सबसे बड़ा डिवीज़न रोहतक हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये क्षेत्रफल में तो बड़ा ही होगा, और ये जनसंख्या में भी साथ में बड़ा होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। तो सबसे छोटा डिवीज़न कौन सा हो जाएगा भाई, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद के जिले आपको पता होना चाहिए। ये क्षेत्रफल में बड़ा हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, छोटा हो जाएगा क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में छोटा और क्षेत्रफल में बड़ा रोहतक हो जाएगा। तो सबसे जो छोटा डिवीज़न है करनाल है, किस चीज़ में, ये जनसंख्या में, ठीक है, पॉपुलेशन में सबसे कम, ठीक है। कौन सा डिवीज़न है भाई, करनाल, ठीक है ना। कर्णताल, तो राजा कर्ण के द्वारा बसाई गई नगरी है ये। सर्वाधिक वन वाला डिवीज़न बताइए, पंचकूला। सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं कौन से मंडल में पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मंडल में पाए जाते हैं भाई आपके पंचकूला में। तो सबसे कम वाला डिवीज़न कौन सा भाई, जो वनों में, फरीदाबाद है। सबसे अधिक जिलों वाला डिवीज़न बताइए, रोहतक है, मैंने बता दिया, 5 जिले आते हैं। तो सबसे कम जिलों वाला डिवीज़न पूछे आपसे तो करनाल है भाई,
फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, क्योंकि इनमें 3 जिले आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगर इसमें तो भी डाउट रहता है तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है भाई आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ से अच्छी तरीके से डिस्कस हो और आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें वो आप बेहतरीन प्रैक्टिस कर पाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में। तो और पेपर मिल हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर में है। तो बात आती है भाई जो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है उसकी स्थापना कब हुई है? 1933 में। ठीक है, और सबसे बड़ी पेपर मिल की स्थापना जिसको हम बिल्ट पेपर मिल कहते हैं उसकी स्थापना भी 1929 के अंदर हुई है। कहाँ पर? यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वह गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर सिंह को समर्पित है जो यहाँ शहादत के लिए प्रस्तुत होने से पूर्व 13 दिनों तक रुके थे। कौन से गुरुद्वारा में गुरु तेग बहादुर सिंह 13 दिन के लिए रुके भाई? गुरुद्वारा लाखन माजरा। कहाँ पर है गुरुद्वारा लाखन माजरा? पता होगा आपको। तो ये 1947 के बाद तक एक कमरे वाले गुरुद्वारे की साइट को चिन्हित किया गया जब पाकिस्तान से दिल्ली और रोहतक के प्रवासियों ने संरचना को बड़ा करने के बारे में सोचा था। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, क्योंकि वर्तमान निशान साहिब की स्थापना 1958 में हुई थी और 24 अप्रैल 1967 को नए 5 मंजिला भवन की नींव रखी गई। हर पूर्णिमा के दिन रोहतक, दिल्ली और अन्य जगहों से सिख बड़ी संख्या में सरदार पाजी हैं जो बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। साल का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा भाई? होला मेला है। तो इनका साल का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा होता है? होला मेला, जो मार्च माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके लिए खास प्रश्न है जो 505 नंबर क्वेश्चन। तो 505 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है, तो हरियाणा के नारनौल में एक महल बनवाया गया भाई जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था। किसका दीवान था भाई? वो राय मुकुंद दास का। ठीक है, तो शाहजहां का दीवान कौन था? तो राय मुकुंद दास। तो शाहजहां का दीवान पूछे आपसे तो राय मुकुंद दास, जिसने नारनौल के अंदर क्या करवाया है? एक महल को बनवाया है। यह ऐतिहासिक स्मारक शाहजहां के शासनकाल के दौरान नारनौल के दीवान राय मुकुंद दास द्वारा बनाया गया। यह स्मारक नारनौल के मुगल ऐतिहासिक स्मारकों में से एक सबसे बड़ा स्मारक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इतना याद करो काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वह व्यक्ति जो बल्लभगढ़ के शेर के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है भाई बल्लभगढ़ का शेर? राजा नाहर सिंह। ठीक है, तो राजा नाहर सिंह का जो टाइम पीरियड है वो आपको पता होना चाहिए, 1821 से 1858। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ रियासत के राजा हुए। तो ये बल्लभगढ़ के शेर के नाम से जाने जाते हैं। राव तुलाराम को हरियाणा का राजनायक कहा जाता है। तो यहाँ से एक नया प्रश्न आपको सीखने को मिला कि हरियाणा का राजनायक बताइए। तो कौन है भाई? राव तुलाराम, जिनका संबंध रेवाड़ी से है। तो जो हमारे क्या थे, राय बहादुर लाल मुरलीधर को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसको बोलेंगे? तो लाला मुरलीधर को। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पद्मावत गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो पद्मावत गीत है जो आपका अली बख्श के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अली बख्श को हरियाणा लोक रंगमंच यानी लोक थिएटर का पितामह कहते हैं। तो किसको भाई हरियाणा लोक थिएटर का पितामह कहते हैं? तो आप कहेंगे अली बख्श को। ठीक है, मैं मार्कर बहुत कम यूज कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों की शिकायत थी कि सर आप क्लास के अंदर जो मार्कर हैं बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, कम किया करो। तो अली बख्श मूलतः राजस्थान के क्या भाई अलवर जिले के जो मुंडावार गांव है उससे संबंधित थे। कौन से जिले से भाई? अलवर जिला। तो अलवर कहाँ पर पड़ता है आपको पता होना चाहिए भाई। तो इसकी जो प्रमुख रचनाएं थी, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तमाशा, राजा नल, करसन लीला, पद्मावत। 3 रचनाएं हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी? तमाशा, राजा नल, करसन लीला और पद्मावत। बंसीलाल जो कोरवी क्षेत्र के क्या थे? प्रमुख सांगी। बंसीलाल क्या थे भाई? कोरवी क्षेत्र के प्रमुख सांगी थे। काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। इनके 3 सांग थे जो गरु गुग्गा, राजा नल और गोपीचंद्र। तो गोपीचंद, राजा नल, गरु गुग्गा किसके सांग थे? बंसीलाल के सांग थे। तो प्रसिद्ध जो साहित्यकार आर.सी. टेम्पल ने अपनी पुस्तक दी लीजेंड्स ऑफ द पंजाब में इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना कब हुई? 1999 में। तो 1999 में 3 पूर्व उड्डयन क्लबों को मिलाकर की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? तो कौन सा भाई? 3 जो क्लब बताए गए हैं वो सेम बताए गए हैं और जो एक क्लब है वो अलग है। कौन सा अलग हो जाएगा? रेवाड़ी उड्डयन क्लब। तो पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 नवंबर 1966 को राज्य के पुनर्गठन के बाद नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा की स्थापना की गई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कब हुई है भाई इसकी स्थापना? 1 नवंबर 1966 को राज्य पुनर्गठन के बाद, यानी जब हमारा हरियाणा बना। तो क्या ये रेवाड़ी उड्डयन क्लब हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है जो यहाँ से एक क्वेश्चन और देखो,
वर्तमान में हरियाणा में कितने वायुपतन है, तो पतन है जो हमारे, तो हरियाणा में वायुपतन हो जाएंगे भाई 7। कितने हैं वर्तमान में वायुपतन? 7। तो हरियाणा में दरी सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनती है, तो दरी हरियाणा में कहाँ पर बनती है दोस्तों? पानीपत में। पानीपत को क्या कहा जाता है? पानीपत को क्या बोलते हैं भाई? एंडलूमों का शहर। अगर आपसे पूछे एंडलूमों का शहर किसको कहते हैं? पानीपत को। ये एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जहाँ पर पानीपत की 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ आपको पता होगी। कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई है? 1526, 1551, 1761। ठीक है, ये तीनों युद्ध हैं, कई बार इनके बारे में जिक्र कर चुके हैं। इसको क्या कहा जाता है? कास्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। कास्ट ऑफ कैपिटल या बुनकरों का शहर तो कई बार पूछा जाता है। टेक्सटाइल शहर के नाम से भी पानीपत को जाना जाता है। हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से जिले सबसे कम, भाई जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, बारिश होती है, कौन से जिले हैं? तो हरियाणा का कौन सा जिला ऐसा है सबसे ज़्यादा वर्षा होगी? तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? अम्बाला में। तो सबसे कम वर्षा सिरसा में। ठीक है ना, संतों की नगरी, वनों की नगरी। ठीक है, हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में से यानी हर की दून ग्लेशियर किस नदी का उद्गम करता है भाई? कौन सी नदी का उद्गम होता है यहाँ से, जो पश्चिम गढ़वाल में से? तो बताना भाई कौन सी नदी है? सरस्वती, जो हरियाणा में लुप्त हो चुकी है, जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और आदि बद्री ग्राम में प्रवेश करती है। ठीक है, वर्तमान में ये लगभग क्या हो चुकी है? लुप्त हो चुकी है। और दोबारा इसकी खुदाई का जो सहयोग लिया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया देश के सहयोग से इसकी जो खुदाई है दोबारा से की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में टीलों को जोड़ने से बनती है भाई? कौन सी झील? बड़खल झील। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बड़खल झील का निर्माण कब हुआ? 1947 में। कहाँ पर है भाई बड़खल झील? फरीदाबाद में। ये एक प्राकृतिक झील है, फरीदाबाद में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो हरियाणा में जो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार है वो भाई कब आयोजित किया गया? तो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, तो हरियाणा संस्कृत अकादमी। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी का गठन कब हुआ है? स्थापना कब हुई भी? 8 अगस्त 2002 को। जो मुख्यालय है वो पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, पंचकुला में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री है। ठीक है, मुख्य पत्रिका है जो इसकी हरिप्रभा। संस्कृति मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिप्रभा। ठीक है, इतना याद करो काफ़ी है। कितनी राशि दी जाती है? 1.5 लाख रुपए इसमें क्या मिलती है? राशि मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिलान कीजिए भाई। मिलान करना है यानी सही मिलान है औद्योगिक एस्टेट और ये जिले पूछे हैं। तो कुंडली सबसे ज़्यादा यानी जो कुंडली है वो कहाँ पर है, जो औद्योगिक रूप में जाना जाता है? समालका कहाँ पर है? टोहाना कहाँ पर है? रोज का मीयू कहाँ पर है? ठीक है, ये जानो भाई कहाँ कहाँ पर है। कुंडली बताओ कहाँ पर है? तो कुंडली कहाँ पर है भाई? सोनीपत में, यानी 2 के साथ हमारा मिलान हो जाएगा। समालका, तो समालका पानीपत में हो जाएगा। ठीक है भाई, टोहाना फतेहाबाद में। तो क्या रोज का जो मीयू है वो कहाँ पर हो जाएगा? गुरुग्राम में। तो देखो भाई इसका जो मिलान हमारा 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये मिलान भी कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में क्या किया गया भाई? आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है भाई जो पुरुषों को क्या दिया जाता है? आजीवन दिया जाता है, यानी जीवन भर इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार है? महाराणा प्रताप पुरस्कार। ये जीवन भर खेलों में योगदान जो खिलाड़ी देते हैं उनको मिलता है भाई। ठीक है, यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, यानी हर साल ये अवार्ड मिलता है, जिसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं, स्मृति चिन्ह मिलता है। ये चीज़ें आप देख लेना भाई। ठीक है, 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर के नाम पर यह घोषणा कर दी गई थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी है, ये भी देखेंगे। लेकिन आगे जो प्रश्न आता हमारा 516 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में अथीन कुंड विराज कहाँ पर है भाई? कहाँ पे है? यमुना नदी यानी यमुनानगर में। तो यमुना नदी के बारे में आप सभी को पता होगा, इसका जो उद्गम है कहाँ से होता है? यमुनोत्री उत्तराखंड से। और यह कहाँ पर प्रवेश करती है? ये हरियाणा में कहाँ पे प्रवेश करेगी भाई? ये हरियाणा में प्रवेश करेगी ये यमुनानगर का एक स्थान है कालेश्वर। ठीक है, तो कहाँ पर करेगी ये बताइए भाई? तो ये करेगी भाई प्रवेश ताजेवाला। तो ताजेवाला स्थान पे ये प्रवेश करती है। ठीक है ना, तो यमुना नदी है, यमुना नदी का उद्गम पूछे, यमुनोत्री उत्तराखंड से प्रवेश करती है यमुना नगर के ताजेवाला में। तो ताजेवाला जो गांव है उसके समीप ही कालेश्वर वन है। ठीक है ना, दोबारा से समझिए, जो ताजेवाला गांव है, ताजेवाला गांव के समीप ही कालेश्वर वन पाया जाता है। तो बात की जाए, ये हरियाणा के जो क्या है, हरियाणा के उत्तर पूर्व में बहते हुए, हरियाणा के उत्तर पूर्व में बहते हुए उत्तर प्रदेश के
320 से 328 जो किलोमीटर की सीमा बनाती है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यमुना नदी कहाँ कहाँ से निकलती है? यमुना नदी यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर सिंचाई होती है, यानी इन जिलों को ये प्रभावित करती है। तो वर्तमान में बात की जाए तो ये क्या है, पलवल के जो एक गांव बताया गया, पलवल का असनपुर गांव, तो पलवल का असनपुर गांव से ये क्या है भाई, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके नाम मैंने कम्युनिटी में भी बताए थे आपको। ये बारामासी नदी है, और ये क्या भाई, सदानीरी नदी के नाम से भी जानी जाती है। नित्यवानी क्या ये नदी के नाम से भी जानी जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो जो इसका आकार बताया गया इसमें 360 मीटर का, ठीक है, 1181 फीट बोला जाता है जिसको। वर्ष 1966 से ये शुरू होकर 1999 में इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी है इसके बारे में। यमुना नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है, ठीक है। जो उत्तर पूर्वा जो अपवा तंत्र है, यानी उत्तर पूर्वी अपवा तंत्र, उसमें 5 नदी आती है। कौन कौन सी? यमुना नदी, गग्गर नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी, सरस्वती नदी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है भाई? मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ जिले में कौन कौन से हैं भाई जो आवश्यक पाए जाते हैं? मैग्नीज, संगमरमर, चूना पत्थर, चूना, बजरी, कच्चा लोहा, और क्या है, मार्बल एक पूछा जाता है कई बार, एस्बेस्टेस, ठीक है। तो एस्बेस्टेस कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है? यमुनानगर के अंदर, ठीक है। तो कैल्साइट, तांबा, स्लेट पत्थर आदि खनिज कहाँ पर मिलते हैं? यमुनानगर में। तो यमुनानगर को क्या बोला जाता है? खनिज बोलक प्रदेश। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी झील एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में जानी जाती है? कौन सी झील भाई? बिंडावास झील। तो बिंडावास झील मानव निर्मित झील है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1986 को हुई है। पहली ही क्लास में इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आप विस्तार से देखें भाई। पहले प्रश्न से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है? कौन से जिले में? फरीदाबाद में, ठीक है। तो फरीदाबाद में सबसे क्या कम ग्राम पंचायत है, और सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत यमुनानगर में है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा जो ग्राम पंचायत है वो यमुनानगर में, सबसे कम फरीदाबाद में। तो सच्चर फार्मूला के अनुसार हरियाणा राज्य खालिस्तान भागों में विभाजित हुआ। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू किया गया था, ठीक है ना। तो सच्चर फार्मूला के बारे में आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। तो भाई 11वीं सदी की जो क्या थी, अलबुर्नियम। तो 11वीं सदी का इतिहास किसका भाई? अलबुर्नियम का इतिहास है। उनकी किताब थी किताब उले हिंद, ठीक है। तो हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख मिलता है इसमें। कौन सी झील का? ब्रह्म सरोवर की जानकारी कौन सी बुक में मिलती है? कौन सी किताब में मिलती है? तो किताब उल हिंद में मिलती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक अरबी भाषा की क्या थी भाई? रचना थी, ठीक है। ये अरबी भाषा की रचना है। तो हरियाणा की सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का बयान अक्षमता की पहचान बताओ भाई, किसने करी? यानी सीधा सा क्वेश्चन है भाई, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो पार्क है, तो उसकी जो खोज है वो किसने करी है? पीटर जैक्सन ने। किसने? पीटर जैक्सन ने की है भाई, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज किसने की? पीटर जैक्सन ने। हरियाणा में 15 किलोमीटर और दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर गुरुग्राम जज्जर राष्ट्रमार्ग पर, यानी सॉरी दोस्तों, राजमार्ग पर सुल्तानपुर गांव में ये स्थित है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके लिए, ये 522 भी हो गया, ठीक है ना। हम तो लगभग कंप्लीट कर ही देंगे आज, 30 तक तो लेके जाएंगे। देखो भाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य भाई हरियाणा के साथ सीमा बनाता है? हिमाचल प्रदेश भी, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। बताओ भाई कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा करता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसका तो बता दो यार। 5 राज्यों से हरियाणा की सीमा लगती है, तो हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, ना तो मिजोरम बनाता, ना अरुणाचल प्रदेश बनाता, ना सिक्किम। अब मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनकी सीमा हरियाणा से लगती है। तो हरियाणा में भाई एक पवित्र धागा होता है जो क्या है, कोडी, यानी एक छोटी मछली का आवरण या एक सिक्के और एक क्या है, सुपारी से बना होता है। तो कौन सा होता है भाई? मंडा, ठीक है। हरियाणा में मंडा यानी मांडा मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कोडी यानी एक सिक्के और क्या है, एक सुपारी से बना होता है। तो हरियाणा में विवाह के अवसर पर जो बात भरा जाता है ना भाई, बात भरा जाता है मामों के द्वारा, तो मामों द्वारा पूरे परिवार तथा सगे संबंधियों की उपस्थिति में ये बांधा जाता है, ठीक है ना। यानी जो हाथ पे वो बांधते हैं, आप समझ गए होगे।
तो बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता जो यंत्र है तो उसे क्या कहते हैं भाई? बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र को क्या बोला जाता है? तो इकलौता जो आपका वाद्य यंत्र है उसको क्या कहा जाता है? इकतारा। इकतारा, इकतारा। यह 1 मीटर बांस के टुकड़े का बना होता है जिसके सिरे पर तुम्बा लगा होता है। तो इसमें एक तार होता है जिसे उंगली से बजाया जाता है, या जोगियों, ठीक है, जोगियों के द्वारा गाया जाता है भाई। हरियाणा के KMP एक्सप्रेसवे में के का मतलब बता दे भाई। के का मतलब कुंडली, ठीक है, कुंडली सी, तो पूरा नाम क्या आएगा? कुंडली मानेसर पलवल। KMP की फुल फॉर्म पूछी जाती है कुंडली मानेसर पलवल। तो इसमें के की बारे में पूछा तो के का मतलब पूछा इसने कुंडली, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 135.6 किलोमीटर। ये केवल हरियाणा से गुजरता है भाई, ठीक है। ये जानकारी कई बार हम आपको दे चुके हैं। तो 528 नंबर क्वेश्चन है भाई, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? कैथल को भाई क्या बोलते हैं? हनुमान वाटिका है, ठीक है, यानी हनुमान स्थली किसको बोलते हैं? कैथल को बोलते हैं, बोला जाता है। कपिल स्थली किसको कहते हैं? कैथल को कहा जाता है, ठीक है। कैथल की स्थापना किसने की? सम्राट युधिष्ठिर ने। जींद की स्थापना किसने करी भाई? बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, जींद की स्थापना किसने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता किसे कहा जाता है? तो भाई निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो लोक नाट्यशाला का पिता कहा जाता है, जिसको किसको कहा जाएगा? अली बख्श को। तो अली बख्श के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसको थिएटर यानी क्या है? लोक नाट्यशाला का पिता बोला जाता है। पीछे ही क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 530 नंबर क्वेश्चन, 1789 और 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था भाई? किसका शासन था बताना भाई। तो ये था भाई महादजी सिंधिया का, ठीक है। तो जो महादजी सिंधिया था उसका शासन रहा है 1789 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर, ठीक है, इनका शासन था। तो आज की क्लास में हमने 530 क्वेश्चन तक कर लिए। तो पिछले क्वेश्चन आप जरूर देखना क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी क्वेश्चन आपने मिस कर दिया तो आपके लिए पूरी क्लास मिस हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।